तो आइए जानते हैं आज फर्स्ट जो बैटल के बारे में, दैट इज कार्नेटिक वार। कार्नेटिक के युद्धों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कार्नेटिक युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 बैटल्स हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। हम लोगों को जानना है कि रीजन क्या है उस बैटल का, उस युद्ध का कारण क्या है, यानी साथ ही साथ कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी या किस और नाम से हम इस युद्ध को जानते हैं। तो अगर एक ओवरव्यू बताऊं तो कार्नेटिक वार किसके किसके बीच में लड़ा गया था, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। मतलब एक तरफ फ्रेंच की सेना थी, फ्रांस की सेना, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कार्नेटिक वार के बारे में, पहले कार्नेटिक वार के बारे में, तो पहला कार्नेटिक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से लेके 1748 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1746 से लेके 1748 से। क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रेंच सेना ने सेंट जॉर्ज जो मद्रास में स्थित है उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था, यानी उसको एक्वायर कर लिया था। फ्रेंच सेना ने, फ्रांस की सेना ने सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में स्थित है उसको क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था, उस पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया था, उस पर अपना डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, उस पर अपना कंट्रोल पा लिया था फ्रेंच सेना ने। किसके किसके बीच में हुआ था वही लिखा है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। और इसके युद्ध होने के 2 और कारण थे। पहला ये कारण था कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, कि ऑस्ट्रिया पे किसका आधिपत्य होगा, ऑस्ट्रिया पे कौन रूल करेगा, डोमिनेंस किसका होगा ऑस्ट्रिया में, तो ये भी चल रहा था। साथ ही साथ एक कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी के, बुर्नेट। कौन? बुर्नेट। उन्होंने क्या किया, बुर्नेट ने क्या किया था कि कुछ फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया था, कुछ फ्रेंच शिप्स पे अपना आधिपत्य उनको एक्वायर कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसके कारण भी फ्रेंच बहुत ही एजिटेटेड थे। तो 3 कारण था जिसके कारण से ये युद्ध हुआ। कौन कौन सा? एक, पहला फ्रेंच ने सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया जो कि मद्रास में स्थित है। दूसरा ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, एंड द लास्ट इज ड्यू टू द कैप्चरिंग ऑफ शिप्स ऑफ फ्रेंच बाय कैप्टन बुर्नेट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसके कारण से ये युद्ध हुआ। अगर हम लोग बात करें तो इसमें रिजल्ट का हुआ तो फ्रेंच विक्ट्री, मींस फ्रेंच इस युद्ध को जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपले वाज साइंड। तो कौन सी ट्रीटी साइन होती है? तो ट्रीटी आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक्स ला चैपले नामक ट्रीटी साइन होती है। और किस नाम से हम लोग जानते हैं इसे? हम लोग इस युद्ध को जानते हैं सेंट थोम या अद्यार के नाम से। तो ये भी आप लोग जानते रहिए, इस बैटल को, इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेंट थोम या अद्यार से। तो व्हिच कार्नेटिक वार इज नोन एज सेंट थोम एंड अद्यार वार और अद्यार वार? देन इट इज फर्स्ट कार्नेटिक वार। फ्रेंच एक्वायर्ड मद्रास आफ्टर डिफीटिंग नवाब ऑफ अरकट अनवरुद्दीन। वही मद्रास का जो सेंट जॉर्ज था उसको फ्रेंच एक्वायर कर लेता है और वहां के जो नवाब थे अरकट के, अनवरुद्दीन, उनको हरा देता है। नेक्स्ट अगली बात हम लोग जब करें तो वो है सेकेंड कार्नेटिक वार, द्वितीय कार्नेटिक युद्ध के बारे में। अगर मैं बात करूं द्वितीय कार्नेटिक युद्ध के बारे में तो 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1749 से लेकर 54 के बीच में। फ्रेंच की तरफ से कौन इसमें लड़ रहा था? डुप्लेक्स जो था वो फ्रेंच की तरफ से अगुवाई कर रहा था। तो इस युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तरफ इंग्लिश आर्मी थी जिसके साथ मोहम्मद अली और नासिर जंग थे। कौन थे? मोहम्मद अली एंड नासिर जंग थे। किसके साथ? इंग्लिश के साथ। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रेंच विद चंदा साहिब। तो एक तरफ इंग्लिश प्लस नासिर जंग एंड मोहम्मद अली, एंड द सेकेंड साइड इज फ्रेंच प्लस चंदा साहिब। तो एक तरफ फ्रेंच और चंदा साहिब, दूसरी तरफ मोहम्मद अली, नासिर जंग और इंग्लिश। अगर हम लोग इस बैटल के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये बैटल इनकंक्लूसिव था, मतलब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस युद्ध का। लेकिन जो फ्रेंच की इन्फ्लुएंस था कर्व कर दिया। कर्व मतलब कमी आ गई। जो उनका इन्फ्लुएंस था, जो उनका आधिपत्य था, जो उनका प्रभाव था, वो क्या हो गया? कम हो गया। फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज कर्व, कुछ कम हो गया। और कैसा युद्ध था ये? इनकंक्लूसिव था, कोई भी इसमें निष्कर्ष नहीं निकलता बहुत बड़ा। कौन सी साइन हुई थी ट्रीटी? देन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वाज साइंड। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी सेकंड कार्नेटिक वार में? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं देन इट वाज थर्ड कार्नेटिक वार, तृतीय कार्नेटिक युद्ध के बारे में। तो कब से कब हुआ था? 1758 से लेकर 1763 के बीच में। इट वाज फॉट बिटवीन 1758 टू 1763। कैसे शुरू हुआ? क्योंकि ब्रिटिश ने अटैक कर दिया फ्रेंच के सेटलमेंट पे एट चंद्रनागोर जगह में जो फ्रेंच सेटलमेंट था वहां पे ब्रिटिश सेना ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब अटैक हुआ तो भाई
सेल्फ डिफेंस फ्रेंच भी करेगी और इससे शुरू हो गया युद्ध। तो फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे काउंट डी लैली। फ्रेंच की अगुवाई कौन कर रहे थे? काउंट डी लैली। और ब्रिटिश की अगुवाई कौन कर रहे थे? आयर कूटे। आयर कूट वॉज लीडिंग द आर्मी ऑफ ब्रिटिश वाइल काउंट डी लैली वॉज लीडिंग द आर्मी ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लैली और ब्रिटिश की तरफ से आयर कूटे। अब इस युद्ध को हम लोग एक बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हिच बैटल ऑफ कार्नेटिक वार इज नोन एज बैटल ऑफ वंदीवास। वंदीवास का युद्ध किस कार्नेटिक युद्ध को कहते हैं? तो जिस थर्ड कार्नेटिक वार व्हिच इज नोन एज बैटल ऑफ वंदीवास। इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ? इंग्लिश विक्ट्री, यानी अंग्रेजी सेना जो है वो जीत जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है इस युद्ध को जीत जाती है। और उसके बाद फ्रेंच वर अलाउड टू ट्रेड बट फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट वाज बैन्ड। मतलब फोर्टिफिकेशन करना, सेटलमेंट का मतलब अपना पूरा फोर्ट बनाना, उस पूरा कब्जा करना, ये बैन कर दिया गया। बस उनको केवल ट्रेड करना, व्यापार करना अलाउ था आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक वार। क्योंकि कार्नेटिक वार के बाद इंग्लिश जो है वो बहुत बुरी तरह फ्रेंच को पराजित कर देती है और वो सुपर पावर इंडिया में, मतलब सुप्रीम कंट्रोलर हो जाती है इंडिया टेरिटरीज की। तो इसके कारण से फ्रेंच को अलाउ तो करती है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फोर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स थे कार्नेटिक वार के। तो एक मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ पहले, इसमें आपको क्या क्या ज़्यादा जरूरी है याद होना चाहिए। पहला ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट कार्नेटिक वार को हम लोग बोलते हैं सेंट थोम या अद्यार का युद्ध, और इसी समय साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपले। कौन सी? ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपले। सेकेंड कार्नेटिक वार को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ, मतलब बोलते नहीं, मतलब उसमें साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। तो सेकंड कार्नेटिक वार में पांडिचेरी की ट्रीटी, फर्स्ट में एलेक्स ला चैपले। फर्स्ट वार को हम लोग बोलते हैं अद्यार या सेंट थोम का युद्ध, सेकंड का कोई नाम नहीं है, थर्ड का आपको नाम पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वंदीवास। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बैटल्स को अरेंज करने को आया था। तो उसमें सेकेंड कार्नेटिक वार था, प्लेसी था, थर्ड कार्नेटिक वार था और बक्सर था। तो यहाँ पे आप लोगों ने डेट तो पढ़ लिया होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए होंगे, तो इसको आप ध्यान दे दीजिए कि मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम पूछा गया 1-2 बार। तो सेकेंड कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार, प्लेसी और बक्सर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो देखिए सेकेंड के बाद जो हुआ था वो था बैटल ऑफ प्लेसी। सेकेंड के बाद हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी। प्लेसी का युद्ध सेकेंड कार्नेटिक वार के बाद हुआ था, और थर्ड कार्नेटिक वार के बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। तो आफ्टर सेकेंड कार्नेटिक वार बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट, एंड आफ्टर थर्ड कार्नेटिक वार बैटल ऑफ बक्सर फॉट। देखिए क्योंकि 1749 से 54 तक सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ था, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। 1758 से 1763 तक थर्ड कार्नेटिक वार, जिसे हम लोग वंदीवास का युद्ध भी कहते हैं, और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन था अबाउट द किसके बारे में? कार्नेटिक वार के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस हब। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।